नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 पारसी समाज के राजनेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज का जन्म 1 जनवरी 1963 को तत्कालीन इलाहाबाद अब कौशाम्बी के नगराहा खुर्द पश्चिम सरीरा में हुआ। उनके पिता मदीन एक किसान थे। छात्र जीवन से ही बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित होकर इंद्रजीत सरोज राजनीतिक गतिविधियों और आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उन्होंने वर्ष 1985 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके बाद वे मुख्य राजनीतिक धारा में आ गए और मानवर काशीराम से प्रेरित होकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में वे मंझनपुर से पहली बार विधायक चुने गए। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वर्ष 2007 में उन्होंने बीएसपी से विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 2012 में भी जीतने में कामयाब रहे। अब तक मंझनपुर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे हैं। हालांकि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में वे भाजपा के लाल बहादुर से चुनाव हार गए थे। मायावती से मतभेद के बाद उन्होंने वर्ष 2018 में बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। वे वर्ष 2022 के चुनाव में मंझनपुर विधानसभा का चुनाव सपा की टिकट पर लड़ा, जहां उन्होंने जीत दर्ज की। उनके बेटे लंदन से पढ़कर आने के बाद कौशाम्बी लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े, जहां वो कौशाम्बी से सांसद चुने गए। नंबर 2, अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद अयोध्या के रहने वाले हैं। अवधेश प्रसाद अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। वह मिल्कीपुर विधानसभा सीट से लंबे समय से विधायक निर्वाचित होते रहे और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को काफी करीबी लोगों में इनका नाम लिया जाता था। वह समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। राजनीति की शुरुआत इन्होंने जनता पार्टी से की थी और वर्ष 1977 में पहली बार अयोध्या जनपद की सोहावल विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। अवधेश प्रसाद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1985, 1989, 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 में लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। अवधेश प्रसाद का विजय रथ 2017 में तब रुका जब मिल्कीपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा ने उन्हें 28,276 मतों से हरा दिया। मगर इस हार के बाद अवधेश प्रसाद 2022 में फिर उभर कर सामने आए और मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा को 13,000 से अधिक मतों से पराजित कर एक बार फिर सपा का परचम लहरा दिया। समाजवादी पार्टी की स्थापना से ही जुड़े रहे अवधेश प्रसाद पारसी समुदाय से आते हैं। अयोध्या जनपद की सोहावल और अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट से तकरीबन 9 बार विधानसभा में पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे अवधेश प्रसाद को विधानसभा में वरिष्ठ सदस्य के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2024 की लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिग्गज बीजेपी नेता लल्लू सिंह को हराया और सांसद बनने में कामयाब रहे। वह तकरीबन 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। नंबर 3, कमलेश पासवान। कमलेश पासवान गोरखपुर के चैनपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता ओम प्रकाश पासवान थे। कमलेश पासवान वर्ष 2002 में सबसे पहले गोरखपुर जिले के मनीराम परिसीमन के बाद नाम बदला क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बांसगांव क्षेत्र से सदस्य चुने गए। पासवान ने वर्ष 2014 और 2019 की इसी संसदीय क्षेत्र से अपनी जीत की हैट्रिक बनाई और 2024 के चुनाव में वह चौथी बार सांसद बनने में कामयाब। हालांकि इस बार उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सदल प्रसाद ने आखिरी समय तक बहुत मजबूत मुकाबला किया और पासवान को केवल 3,000 से अधिक मतों से जीत मिली। गोरखपुर जिले के एक महाविद्यालय से स्नातक की कमलेश पासवान जब पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनके पिता और मनीराम क्षेत्र से विधायक रहे ओम प्रकाश पासवान वर्ष 1989, 1991, 1993 3 बार विधायक रहे। ओम प्रकाश पासवान समेत उनके आधा दर्जन से अधिक समर्थकों की 25 मार्च 1996 को बांसगांव में एक चुनावी सभा के दौरान बम से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी वर्ष 1996 में सांसद निर्वाचित हुई। कमलेश पासवान के छोटे भाई विमलेश पासवान वर्ष 2017 व 2022 की विधानसभा चुनाव में
विधायक बनने में कामयाब हुए। आपको बताते चले, कमलेश पासवान मोदी सरकार में वर्ष 2024 की लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनने में कामयाब हुए हैं। नंबर 4, सुभाष पासी। सुभाष पासी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देहिया गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव में हुई। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने अपने छोटे भाई के केबल व्यवसाय की देखभाल शुरू की। दरअसल सुभाष पासी की पहली पहचान मुंबई से ही बनी। सुभाष पासी काफी वक्त तक सुनील दत्त के परिवार से बहुत करीब से जुड़े रहे। खिदमतगार के तौर पर सुरेश पासी की पहचान थी। सुभाष पासी ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बनाई अपनी पहचान को सियासत में इस्तेमाल किया। दरअसल सुभाष पासी की पहली पहचान मुंबई से ही बनी। दत्त परिवार गरीबी की वजह से ही सुभाष को कांग्रेस से टिकट वर्ष 2007 में सुभाष पासी को दिलवाए, जहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर सुभाष पासी चुनाव हार गए। वर्ष 2012 में सपा ने उन्हें टिकट दिया और यह चुनाव जीत गए। वर्ष 2017 में भी मोदी लहर के बावजूद सुभाष पासी गाजीपुर के सैदपुर सीट से दोबारा विधायक बने। सुभाष पासी की पहचान इलाके में लोगों की निस्वार्थ सेवा करने की भी बनी रही। मुंबई में वह पूर्वांचल के मजदूरों की मदद करते हैं, इसलिए वो लोकप्रिय रहे हैं। सुभाष पासी वर्ष 2017 के विधायकों में यूपी के टॉप 10 अमीर विधायकों की सूची में शामिल रहे हैं। नंबर 5, तूफानी सरोज। तूफानी सरोज का जन्म 2 जुलाई 1956 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ। उनके पिता का नाम जंगी तथा माता का नाम मुलाना देवी था। उन्होंने 8 मई वर्ष 1986 को मुन्नी देवी के साथ शादी की। उनकी 4 बेटियां, 1 बेटा है। उन्होंने कला स्नातक के लिए बलदेव डिग्री कॉलेज बड़ा गांव वाराणसी में दाखिला लिया। तूफानी सरोज समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने वर्ष 1999, 2004 और 2009 भारतीय आम चुनाव सैदपुर, गाजीपुर और मछली शहर जौनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते। 16वीं लोकसभा 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें फिर से मछली शहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर में हार गए। वे भारतीय जनता पार्टी के रामचरित निषाद से हार गए थे। वे तीसरे स्थान पर थे। उन्होंने वर्ष 2022 के चुनाव में केराकत सीट से विधायक निर्वाचित हुए। उनकी बेटी प्रिया सरोज 2024 के लोकसभा चुनाव में मछली शहर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, जहां वह सांसद निर्वाचित हुई। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।